ठीक है, तो एक बार देखो लिक्विडेशन। देखो किसी भी कंपनी का बिजनेस वाइंड अप करना, किसी भी कंपनी का मतलब वैसे सब जगह अलग अलग वर्ड होते हैं। एच होगा तो वर्ड यूज में आता है पार्टीशन। एच में क्या वर्ड यूज में आता है? पार्टीशन। फर्म होगी, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन वर्ड काम में आता है। वैसे कंपनीज के लिए वर्ड काम में आता है लिक्विडेशन। तो कंपनी का बिजनेस बंद करना, सारी चीजें मतलब सब कुछ एक तरह से डिसॉल्व, ठीक है, वाइंड अप करना सब कुछ। तो इन सच केस कंपनी कंपनी वाइंड अप करने से पहले देखो, हम लोगों ने देखा कि बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स होगी, उन एसेट्स को सेल करके, क्योंकि कंपनी तो बंद हो गई ना, अब कंपनी उन एसेट्स का करेगी क्या? तो कंपनी उन एसेट्स को सेल करके सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जैसे लोन वगैरह लेगी, सो लोन का पेमेंट करेगी, और बचा हुआ पैसा अगर कुछ बचता है तो खुद रख लेगी। ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ किस तरह से मैनेज करना है, कहाँ से मैनेज करना है, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो एक तरफ टाइप ऑफ लिक्विडेशन, ऑन सेकंड साइड मेथड्स ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। मेथड्स तो क्या क्या है, सिंपल सिंपल है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डेफिशिएंसी अकाउंट, सबसे आईएमपी, लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट, एंड देन कंट्रीब्यूटर। तो ये मेथड्स आपके लिक्विडेशन के, और इसमें सबसे आईएमपी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मेथड के हैं, ठीक है। और मेथड्स में बाय कोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनी लॉस के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल वगैरह, मतलब जो आप बोल सकते हो कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट कर सकती है, सबसे पहले कौन कर सकती है? कोर्ट, ठीक है। और सेकंड, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, ठीक। अब कोर्ट, कोर्ट कब कब कर सकती है? कि भाई जब जब कंपनी अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है,
कंपनी कंपनी के क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स चाहते हैं कंपनी बंद हो जाए, वो जाके कोर्ट में अपील करते हैं। कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जो इलीगल हो और देश मतलब इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड हो, तो ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट अपने पावर से उस कंपनी का लिक्विडेशन कर देती है। और दूसरा, कभी कभी खुद से कंपनी खुद ही जानती है हम लोग प्रॉफिट में नहीं है, तो कंपनी खुद से ही वाइंड अप कर लेती है। ओके, नेक्स्ट। तो हम लोग मेथड ले रहे हैं, फर्स्ट मेथड पिक कर रहे हैं। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये महानुभाव लिक्विडेटर कौन है। ये जो लिक्विडेटर है वो होता कौन है। जो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है वो है कि हु इज लिक्विडेटर, ठीक है। तो ये और कोई नहीं, देखो a person appointed by court to complete the process of liquidation, ठीक है। टू a person appointed by court to complete the process of liquidation will sell company's asset and makes payment of liabilities। A person appointed by court to complete the process of liquidation। liquidation process कैसे, will sell company's assets and will make payment of liabilities। receives a fixed remuneration। तो एक पर्सन जो कोर्ट जो कंपनी का लिक्विडेशन करता है, कंपनी के लिक्विडेशन की प्रोसेस को फाइनलाइज करता है, अपने कंपनी के एसेट्स को सेल करके लायबिलिटीज वगैरह का पेमेंट करता है और पेमेंट वगैरह या रेमुनेशन वगैरह रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर। आया समझ में सबके, यस और नो। चलिए, तो अब लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट किस तरह से बनता है वो देख लेते हैं।
तो देखिएगा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो, सबसे पहले फ्रॉम एसेट्स, या प्रॉपर लैंग्वेज लिखना चाहो तो रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, उसमें से लेस कर दो सिक्योर्ड लायबिलिटीज। क्यों सिक्योर्ड लायबिलिटीज, क्यों समझना? सिक्योर्ड लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? सिक्योर्ड लायबिलिटीज मतलब आपने उनके पास कुछ गिरवी छोड़ा हुआ है। मतलब आप लोगों ने किसी से पैसे उधार लिए, उसके पास बिल्डिंग गिरवी रख दी, अपने डिबेंचर्स गिरवी रख दी, मतलब कोई चीज उसके पास गिरवी पड़ी है। तो जितनी उस अमाउंट की चीज उसके पास गिरवी पड़ी है, उतनी अमाउंट के लिए वो क्या माना जाएगा? सिक्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों से 10 लाख रुपए बोरो किए, मैंने आप लोगों से 10 लाख बोरो किए, उसके बदले में मैंने आपको एक बिल्डिंग दे दी। बिल्डिंग की वैल्यू आज है 15 लाख। मैंने आपसे बोरो कितने करें? 10 लाख। बिल्डिंग कितने की है? 15 लाख। तो ऑब्वियसली आप लोग क्या हुए? सिक्योर्ड हो 10 लाख रुपए के लिए। ऑन अदर हैंड, अगर बिल्डिंग की वैल्यू 8 लाख होती तो आप सिक्योर्ड कितने के लिए हो? 8 लाख के लिए। मतलब जितनी अमाउंट की एसेट आपके पास में गिरवी पड़ी है, उतनी अमाउंट के लिए आप क्या माने जाओगे? सिक्योर्ड माने जाओगे। और सिक्योर्ड है तो जब भी मैं उस एसेट्स को बेचूंगा तो सबसे पहला पेमेंट मुझे आपको करना पड़ेगा। सोचो, मैंने आपके पास कोई एसेट्स गिरवी छोड़ी हुई है, तो आपको पेमेंट करे बिना वो एसेट्स ले सकता हूं क्या? नहीं। तो रियलाइज फ्रॉम एसेट अगर कोई सिक्योर थी तो इमीडिएट उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहीं पर जाएगा वो। फिर प्रोसीड फ्रॉम शेयर होल्डर, फिर शेयर होल्डर से जो प्रोसीड हो रही है वो यहाँ आ जाएगी। देन देन पेमेंट साइड में सबसे पहला पेमेंट होगा लीगल एक्सपेंसेस, जो कभी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे ही नहीं। सबसे पहले होंगे लीगल एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद में डिबेंचर होल्डर विथ इंटरेस्ट। तो देखो, ये सीक्वेंस आपको हमेशा मेंटेन करना है, ये सीक्वेंस ऑलवेज एज इट इज मेंटेन होना चाहिए। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस, फिर पैसे बचते हैं तो रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं आपके नोट नंबर 1 में लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर डिबेंचर विथ इंटरेस्ट, फिर अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज, फिर
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद डिविडेंड, और फाइनली पैसे बचते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए टोटल दोनों साइड की बराबर आनी चाहिए। तो अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं या रेम्युनरेशन कैसे निकलेगा वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।